आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर कुछ की कंट्रोवर्सीज को स्टडी कर रहे हैं एंड हमने लास्ट टॉपिक में एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री की जो कंट्रोवर्सी है उसको देखा था। तो इस टॉपिक में हम जो है पब्लिक वर्सेस द प्राइवेट सेक्टर की कंट्रोवर्सी को देखेंगे। Elements from both the capitalist model of development and the socialist model of development were taken and mixed together in India, and it was described as the mixed economy. तो हमारे जो प्लानर्स थे उनके पास ना दो ऑप्शंस थे कि या तो आप जो है कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर लो या फिर आप जो है सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर लो। लेकिन हमारे प्लानर्स ने क्या करा, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए कैपिटलिस्ट मॉडल से, कुछ एलिमेंट्स ले लिए सोशलिस्ट मॉडल से और उन दोनों को मिक्सअप करके उन्होंने इंडिया के लिए एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो था उसको अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद much of the agriculture, trade and industry were left in the private hands. तो अगर देखा जाए तो बहुत सारा जो है एग्रीकल्चर, ट्रेड और जो इंडस्ट्री का काम है वो प्राइवेट हैंड्स को सौंप दिया गया, उनको दे दिया गया। The state controlled the key heavy industries and provided the industrial infrastructure, regulated the trade and made some crucial interventions in agriculture. अब जो स्टेट है उसने अपने कंट्रोल में क्या ले लिया, जो कुछ बहुत ही मेन की हैवी इंडस्ट्रीज जो थी, मेन हैवी इंडस्ट्रीज जो थी वो स्टेट ने अपने कंट्रोल में ली। स्टेट ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड करा, उसने ट्रेड को भी रेगुलेट करा एंड कुछ क्रूशियल इंटरवेंशंस जो है एग्रीकल्चर में भी करी। जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे उसने एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इंटरवीन करा। अब this mixed model like this was open to criticism from both the left and the right. तो हमने लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी के बारे में बात करी है और ये जो मिक्स्ड मॉडल था इट वाज ओपन टू क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो हमने इसका देखा है कि ये जो मिक्स्ड मॉडल था ये भी कोई परफेक्ट मॉडल नहीं था, इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म्स इमर्ज करते हैं। तो क्रिटिसिज्म्स को देखते हैं। Critics कहते हैं कि the planners refused to provide the private sector with enough space and stimulus to grow. तो पहला क्रिटिसिज्म यही है कि ये जो प्लानर्स थे ये प्राइवेट सेक्टर को स्पेस नहीं दे रहे थे और जो एनकरेजमेंट है ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद enlarged public sector produced powerful vested interests that created enough hurdles for the private capital, especially by way of installing the systems of licenses and the permits for investment. तो जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत ही एनलार्ज हो चुका था एंड जो उनके खुद के इंटरेस्ट थे जो गेन करना चाहते थे वो सब ना उनके पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आ गए थे और इस वजह से जो प्राइवेट कैपिटल है उसके लिए बहुत से हर्डल्स क्रिएट हो गए थे। किस वे में कि इनको जो है लाइसेंसेस और परमिट्स की रिक्वायरमेंट होती थी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इनके लिए बहुत सी हम कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स आ गए इन्वेस्ट करने में। उसके बाद द स्टेट्स पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक मार्केट विद लिटिल और नो कंपटीशन। तो ये जो स्टेट की पॉलिसी थी जो हमने पहले भी देखा था कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि जो बाहर से गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट हो रहे थे जो बाकी कंट्रीज से आते थे उस पे क्या कर दी थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, टैक्सेस लगा दिए थे, तो उन गुड्स के प्राइस ऑटोमेटिकली क्या थे, बढ़ गए थे। ये पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस करी गई थी, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके जो गुड्स हैं वो चीपर हो जाएं इन गुड्स के कंपैरिजन में एंड फिर ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के गुड्स हैं वो लोग ज़्यादा खरीदें। तो ये जो पॉलिसी थी इसने डोमेस्टिक मार्केट में क्या क्रिएट कर दिया, लिटिल कंपटीशन था उनके पास या नो कंपटीशन। ठीक है, कहीं बाहर से कंपटीशन ही नहीं था बिकॉज इन गुड्स पे जो है बहुत से टैक्सेस लग गए थे। State didn't do enough and intervened only in the areas where the private sector was not prepared to go and helped the private sector to make profit.
तो स्टेट जो है उसको जितना रोल प्ले करना चाहिए था उसने उतना रोल प्ले नहीं करा। स्टेट जो है उसने जो पैसा है जो पब्लिक एजुकेशन में आपको लगाना है, हेल्थ केयर में लगाना है, जिसकी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नीड होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उसने वो अमाउंट जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट जिसको हम कहते हैं उतना स्पेंड ही नहीं करा। एंड ये उन्हीं एरियाज में इंटरवीन करते थे, उन्हीं एरियाज में जाते थे जहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर प्रिपेयर्ड नहीं था जाने के लिए। एंड इस चक्कर में जो है स्टेट ने प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट मेक करने में हेल्प करा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमा रहा था एंड स्टेट ने उसको उस चीज़ में हेल्प करा। एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर द स्टेट इंटरवेंशन एंडेड अप क्रिएटिंग अ न्यू मिडिल क्लास। तो पुअर को हेल्प करने की बजाय जो स्टेट इंटरवेंशन थी उसकी वजह से क्या हुआ, एक न्यू मिडिल क्लास की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। एंड ये जो मिडिल क्लास थी ये प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, हाई सैलरीज की, एंड ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। अब पॉवर्टी जो है वो भी नहीं डिक्लाइन करी इस पीरियड के दौरान। एंड जो पुअर लोग थे उनका प्रोपोर्शन तो कम हुआ लेकिन जो उनका नंबर है दैट केप्ट गोइंग अप, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा पब्लिक वर्सेस द प्राइवेट डिबेट, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कैसे जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की डिबेट है, यानी कि पब्लिक सेक्टर को क्या कंट्रोल करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को क्या कंट्रोल करना चाहिए, उस चीज़ पे हमने डिबेट को देखा है। तो फिर हमने ये भी देखा कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो स्टेट जो कंट्रोल कर रहा है, वो कुछ ही की इंडस्ट्रीज पे अपना ध्यान देते थे, बाकी हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में उन्होंने छोड़ दी थी। एंड जो क्रिटिक्स थे उन्होंने भी बहुत चीज़ें पॉइंट आउट करी कि जो स्टेट है वो उतना कर नहीं रहा था, अपने रोल को उतनी अच्छी तरह से निभा नहीं रहा था जितना उसे करना चाहिए, ठीक है। एंड एक न्यू जो है हमें मिडिल क्लास देखने को मिलती है जो कि प्रिविलेजेस तो एंजॉय कर रहे थे लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, ठीक है। तो गाइज ये था पब्लिक वर्सेस द प्राइवेट सेक्टर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।